जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 3 के बी का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, फटाफट वहां से आप जाकर देख लीजिए। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप क्रम बाई क्रम वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से, और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों फ्री में आपका पूरा कोर्स कराया जा रहा है फिजिक्स एंड मैथ का। तो इधर उधर कहीं आपको भटकना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने का 1 भी रुपए चार्ज नहीं लगता आपका। ठीक है, तो इधर उधर भटकिए मत दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अस्थायी रूप से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा ये 4 आप त्रिकोणमिति कोण दिए गए हैं, ये 4 कोण दिए गए हैं। ठीक है, अब इन चारों कोणों को लेकर आपको त्रिकोणमिति के अनुपातों को चिन्हों को बताना है। बहुत सारा कंफ्यूजन होगा आपको इसमें कि प्लस माइनस कैसे पता किया जाए। तो पहले आप चिन्ह पर ध्यान दीजिए, इसको चिन्ह बताना है। उसके बाद आपसे बोला त्रिकोणमिति अनुपातों को। त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इन्हीं अनुपातों को आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, -216 अंश या -216 डिग्री। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला अनुपात क्या होता है, साइन होता है। तो हम साइन को जब ज्ञात करेंगे तो हम थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, -216 डिग्री। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप रखें -216 डिग्री। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन 216 अंश। ठीक है, अब करना क्या है, इसको 180 अंश प्लस थीटा में चेंज कर देना है। 180 अंश प्लस थीटा में क्यों चेंज किया जाएगा, ये भी ध्यान दे लीजिए। देखिए, अगर कोई कोण 180 के लगभग में है तो 180 के रूप में तोड़ा जाएगा। अगर 360 के लगभग में है तो 360, 270 के लगभग में 270 के लगभग में तोड़िए। ठीक है, अगर 90 के लगभग में तो आप 90 के लगभग में उसे तोड़िएगा। तो यहाँ पे देखिए 216 जो है वो 180 के नजदीक है। तो 180 के नजदीक का मतलब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखे रहिए, साइन लिखिए, साइन है, और 216 को हम लिख सकते हैं 180 अंश प्लस 36 अंश। 180 में 36 जोड़ेंगे फिर 216 आ जाएगा। अब देखिए क्या बन गया, साइन 180 अंश प्लस थीटा। तो साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यही होता है। क्या होता है दोस्तों, यहां पर लिखता हूं मैं, देखिए ये माइनस ऐसा ही रहेगा। अब देखिए साइन जब चेंज करेंगे यहां पे, या तो वैसे डायरेक्टली समझ लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए, डायरेक्ट मैं समझा देता हूं। यहां पे माइनस पहले से है, ठीक है, माइनस पहले से यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ इतना सूत्र बन जा रहा है, साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। चेंज हुआ सिर्फ साइन का साइन में ही, तो यहाँ पे आप साइन का साइन में ही करेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, थीटा था तो थीटा लिखा गया था, और यहाँ थीटा की जगह पे कितना है, 36 अंश है, तो यहाँ पे 36 अंश लिखा जाएगा। लेकिन माइनस यहाँ पहले से है, और जब चेंज करेंगे तब भी माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक बार नीचे समझ लीजिए, यहाँ डायरेक्ट मैं लिख देता हूं। देखिए माइनस साइन क्या आएगा, 36 अंश आएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब इसको हम चेंज कर रहे हैं फार्मूले के, तो यहाँ देखिए माइनस है, माइनस का आकर इस माइनस में जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और बचेगा साइन थीटा। तो थीटा की जगह 36 अंश, इसलिए हो जाएगा 36 अंश। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन 36 अंश। अब ये जो 36 अंश आया है और साइन जो आया है, इसके पहले कोई चिन्ह दिख रहा है, जी हाँ, धनात्मक का चिन्ह दिख रहा है, प्लस का, तो इसको कह दीजिए क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर दीजिए क्या, धनात्मक। पहला क्या है आपका, धनात्मक है। यही आपको बताना है कि त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात हैं वो धनात्मक हैं या ऋणात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका अनुपात, कॉस होता है, कॉस थीटा। तो थीटा का मान तो दे रखा है आपका कितना, -216 डिग्री। ठीक है, माइनस कितना दे रखा है, 216 डिग्री। और आपको एक बात मैं और बता दूं
कॉस के साथ अगर माइनस है और सेक के साथ अगर माइनस दिख रहा है, कोण का मान अगर माइनस में है वो कॉस और सेक के साथ, तो माइनस क्या होता है, हट जाता है। तो यहां पे देखिए माइनस है कॉस के साथ, तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा कॉस 216 डिग्री। ठीक है, अब 216 को सेम प्रोसेस उसी प्रोसेस में तोड़ेंगे, तो कॉस है तो कॉस लिखिए, 216 को हम लिख सकते हैं 180 अंश प्लस 36 अंश, आ जाएगा 216। अब देखिए ये बन गया कॉस 180 अंश प्लस थीटा, और कॉस 180 अंश प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहां पे लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस लग जाएगा, कॉस में चेंज होता है लेकिन उसके पहले क्या लग जाता है, माइनस में। तो कॉस को हम कॉस में ही चेंज करेंगे, लेकिन इसके पहले हम क्या लगाकर, माइनस लगाकर। ठीक है, और थीटा था तो थीटा लिखा गया था लास्ट में, प्लस के बाद यहाँ पे थीटा था 180 के, और यहाँ पे भी थीटा है, तो आप यहाँ पे प्लस 180 अंश के प्लस के बाद 36 है, तो यहाँ पर भी आप कर दीजिए क्या, 36 अंश। अब देखिए जो आया है किस में आया है, ऋणात्मक में आया है, तो इसको कर दीजिए क्या, ऋणात्मक। ठीक है, ये त्रिकोणमिति के अनुपातों का चिन्ह बताना है, तो त्रिकोणमिति के साइन का अनुपात जो है धनात्मक है, -216 कोण लेने पर, कॉस क्या है, ऋणात्मक है। अब अगला आता है tan की नंबर, तो tan बराबर क्या लिखोगे आप, -216 डिग्री, सब में 216 ही डिग्री लिया जाएगा क्योंकि अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे tan -216 डिग्री। अब करना क्या है, tan के साथ माइनस नहीं हटता, मैंने आपको बताया क्या, कॉस और सेक के साथ सिर्फ माइनस हटेगा, नहीं तो किसी के साथ ही माइनस नहीं हटेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा माइनस, अब इसको भी हम वही प्रोसेस देंगे, tan 216 डिग्री, माइनस को हम बाहर ले लिए। अब करना क्या है, tan इसको भी आप माइनस है तो माइनस लगा के रखिएगा। ठीक है, अब tan क्या लिख सकते हैं, 180 अंश और प्लस कितना, 36 अंश, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तभी तो 216 आएगा। अब आपको पता है कि tan 180 अंश प्लस 36 अंश, अब tan 180 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, लेकिन यहाँ माइनस था, वहां पे प्लस में चेंज हो रहा है, tan का tan ही होगा, प्लस है तो प्लस में ही होगा, तो यहाँ पे हम tan का tan ही में चेंज करेंगे, माइनस है तो माइनस ही रहे क्योंकि वहां पे प्लस ही है। ठीक है, और थीटा की जगह हम क्या कर देंगे, 36 अंश। ठीक है, तो ये तो निकल के आ रहा है इसका क्या, ऋणात्मक धनात्मक, क्या ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे कर दीजिए इसका ऋणात्मक, ये भी क्या हो जाएगा, चिन्ह इसका tan का ऋणात्मक हो जाएगा। अगला अनुपात हम लेते हैं कॉट, तो कॉट हो जाएगा क्या दोस्तों, -216 डिग्री, और -216 डिग्री जब हम यहाँ पे लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कॉट है तो माइनस को पहले बाहर करेंगे, तो कॉट 216 डिग्री, और इसको हम माइनस है तो माइनस लगा के रखिए, लिखिए यहाँ पे कॉट, और 216 को हम लिख सकते हैं 180 अंश प्लस 36 अंश। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो कॉट माइनस में है, और यहाँ पे देखिए कॉट 180 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, माइनस का प्लस में ही है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस को लगा के रखिए क्योंकि नो चेंजिंग हो रहा है वहां पे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस माइनस हम इसको प्लस कर देते, लेकिन जब वो ही प्लस में है तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा, और आ जाएगा कॉट 36 अंश। और ये भी किस में आया दोस्तों, ऋणात्मक में आया है, तो इसको भी आप लिख दीजिए क्या, ऋणात्मक है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले देखिए कौन सा चिन्ह दिख रहा है, माइनस का दिख रहा है। ठीक है, अगला ले लीजिए दोस्तों, अगला आता है कॉट के बाद सेक, सेक -200 क्या लोगे आप, 16 डिग्री, सेक 216 डिग्री, तो सेक 216 डिग्री को जब हम यहाँ माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक 216 डिग्री, और 216 डिग्री को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी में तोड़ेंगे, माइनस है तो माइनस, और सॉरी दोस्तों माइनस जो होता है सेक के साथ हट जाता है, क्योंकि कॉस और सेक के साथ माइनस हट जाता है, तो यहाँ भी माइनस हट ही जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों, सेक अब 180 अंश प्लस सेक 180 अंश प्लस 36 अंश, और आपको पता है कि सेक 180 अंश प्लस 36 अंश कितना हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और थीटा की जगह पे हो जाएगा 36 अंश, तो लिखिए सेक 36 अंश। ये किस में आया दोस्तों, ऋणात्मक में आया, तो इसको भी आप कर दीजिए क्या, ऋणात्मक। ठीक है, अगला बच रहा है कोसेक, तो लास्ट वाले को भी हम निकाल लेते हैं, 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपातों को आप देख लीजिए। तो कोसेक को हम क्या लिखेंगे, -216 डिग्री, माइनस को आप कर लीजिएगा बाहर, माइनस को जब बाहर करेंगे तो बचेगा क्या दोस्तों, कोसेक 216 डिग्री। ठीक है, तो कोसेक 216 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस में माइनस लिखिए, माइनस कोसेक, और 216 को हम लिख सकते हैं 180 अंश प्लस
36 अंश। अब ये बच गया, देखिए कोसेक 180 अंश प्लस 36 अंश बराबर क्या हो जाए माइनस कोसेक थीटा। थीटा क्या माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कोसेक। और थीटा का मान कितना है 36 डिग्री। तो कोसेक 36 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, धनात्मक। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में आया है, इसके पहले प्लस आया। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ से प्लस कैसे आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब फार्मूले को हम तोड़ रहे हैं तो माइनस कोसेक थीटा आ रहा है और माइनस यहाँ पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों चौथे का पहला क्वेश्चन। चलिए अब पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चौथे के दूसरे क्वेश्चन को भी यहीं पर करा देते हैं। तो दोस्तों आपने उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका। चलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन हम करा देते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम यहां पर देख लेते हैं, चौथे का दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों चौथे का दूसरा नंबर, ठीक है, पहला तो मैंने सॉल्व करा दिया है। अब दूसरा नंबर आप देख लीजिए, दूसरा क्या है 315 डिग्री। अब इसको हमें लेकर सॉल्व करना है। तो दूसरे को हम जब सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दूसरे में सॉल्व करेंगे तो आपसे पूछा त्रिकोणमिति के अनुपातों का चिन्ह हमें बताना है। तो त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन, ठीक है, साइन थीटा का मान दिया 315 अंश, तो यहाँ पर लिखिए 315 डिग्री। 315 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 अंश, ये नजदीक दिख रहा है 360 के, माइनस क्या कर सकते हैं दोस्तों 45। ठीक है, 360 में से 45 को जब माइनस करेंगे 315 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला रखा है पहले से आपको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सको। लिखने के लिए मैं डायरेक्ट इसको हल कर दूं तो आपको फार्मूला कंफर्म नहीं हो पाएगा कि फार्मूला क्या होता है। तो आप बगल में फार्मूले को भी देख लिया करें, क्योंकि मैं बगल में फार्मूले को भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको और अपने से भी कर सको। ठीक है, तो साइन 360 अंश माइनस 45 अंश, तो साइन 360 अंश माइनस थीटा, यहाँ देखिए 360 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे तो लग जा रहा है माइनस, और साइन का साइन ही रह रहा है, बस थीटा क्या है बदल जाएगा। वहाँ थीटा का थीटा लिखा गया था, थीटा का 45 अंश लिखा जाएगा। अब आपको बताना है ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। तो माइनस आ गया है तो अर्थात यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसके पहले आप कर दीजिए क्या, ऋणात्मक। ठीक है, अब आप दूसरा को निकालिए दोस्तों, कॉस को। तो कॉस हम क्या लिखेंगे 315 अंश, क्योंकि हमें इसी को लेके चलना है 315 डिग्री। और कॉस को हम क्या लिखेंगे, कॉस, और 315 को हम लिख सकते हैं 360 अंश माइनस 45 अंश। और 360 अंश माइनस 45 को हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कॉस है और क्या कॉस है, कॉस में ही चेंज होगा, तो इसको हम चेंज करें क्या, कॉस और कॉस में ही, और थीटा की जगह हम कर देंगे क्या 45 अंश, और ये आया है धनात्मक में तो इसको कर दीजिए क्या, ये धनात्मक हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। कॉस के बाद क्या आता है टैन, टैन को हम सॉल्व करेंगे, डिग्री कितना, कोण कितना है 315 अंश। ठीक है, तो 315 को हम लिखेंगे टैन, और 360 अंश माइनस 45 अंश, और 360 अंश माइनस 45 अंश को क्या लिख सकते हैं हम, टैन। देखिए यहाँ पे टैन का टैन में ही चेंज हो रहा है, लेकिन इसके पहले क्या लग रहा है माइनस में, और 45 अंश है तो आप 45 अंश कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, चिन्ह आ गया माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक। तो इसके पहले आप लिख दीजिए क्या, ऋणात्मक। ठीक है, चलिए चिन्ह नहीं बताना तो फटाफट बताते चलते हैं, क्यों इसमें समय लगाएं। कॉट, कॉट क्या है दोस्तों 315 अंश, तो यहाँ पे लिखिए 315 अंश। तो 315 अंश को हम क्या लिखेंगे, कॉट 360 अंश माइनस 45 अंश, और 360 अंश माइनस 45 अंश को हम लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा। जब थीटा था तो थीटा लिखा गया, लेकिन माइनस लगेगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा की जगह पर है 45 अंश, तो 45 लिख दीजिए। ये भी किसमें आ गया दोस्तों, ऋणात्मक पे। तो इसमें भी आपको चिन्ह नहीं बताना है, कुछ नहीं करना है, तो चिन्ह बताते चलिए फटाफट। चलिए अब निकाल लेते हैं सेक, सेक 315 डिग्री है, तो 315 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 315 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 अंश माइनस 45 अंश, और 360 अंश माइनस 45 को हम क्या करेंगे दोस्तों, सेक का सेक में ही चेंज होता है, लेकिन वहाँ माइनस नहीं लगता, प्लस ही रहता है, तो सेक को हम सेक में ही चेंज करेंगे। 45 अंश का हम यहाँ 45 अंश करेंगे और माइनस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, धनात्मक। ठीक है, किस में आया है दोस्तों, इसके पहले कौन सा चिन्ह आया है, धन आया, तो धनात्मक हो जाएगा। लास्ट आता है आपका कोसेक, लास्ट अनुपात क्या है कोसेक, तो कोसेक 315 डिग्री को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 315 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 अंश माइनस
45 अंश, और 360 अंश माइनस 45 अंश को देखिए कोसेक का किसमें चेंज होता है, माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कोसेक, और थीटा का मान कितना है 45 अंश, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 45 अंश, और ये माइनस क्या है, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, किसमें हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक में हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, हमें उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आपको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अब चौथे का तीसरा। तो बने रहिए मेरे साथ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम तीसरे को भी यहां पर समझा देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों चौथे का तीसरा 230 अंश। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 230 अंश को। ठीक है, 230 अंश को हम सॉल्व करके बताएंगे जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है, धनात्मक में है, ऋणात्मक में, कौन धनात्मक में है, कौन ऋणात्मक में, ये आपको बताना है। तो हमें फार्मूले से ही पता चल जाता है कौन धनात्मक में है और कौन ऋणात्मक में रहे। ठीक है, जब यहाँ पे अगर प्लस दिया है, प्लस में कोण दिया है, जैसे यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे कंफर्म करना नहीं समझ में आता कि कौन सा कंफर्म किया जाए कौन सा नहीं। कंफर्म तो इसको भी किया जा सकता था, लेकिन जो प्लस में है उसको आसानी से हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, बस फार्मूला आपका तैयार होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 230 अंश है, तो 230 अंश किस में टूटेगा, 180 अंश प्लस थीटा में टूटेगा, प्लस 180 अंश प्लस 50 अंश टूटेगा, 230 हो जाएगा। देखिए अगर ये प्लस में है तो साइन हमेशा माइनस में आएगा, कॉस भी माइनस में आएगा, प्लस में सिर्फ रहेगा तो tan और काट, नहीं तो सब क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट तुरंत ही, साइन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, कॉस क्या होगा, ऋणात्मक होगा, tan क्या होगा, धनात्मक होगा, कॉट क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि आप सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व करके लिखिए। तो चलिए हम सॉल्व करके यहाँ पर लिखते हैं साइन 230 अंश, और साइन 230 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 अंश प्लस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 50 अंश। 180 और 50 जोड़ेंगे तो 230 आएगा, और आपको पता है कि 180 अंश प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे करेंगे माइनस साइन, साइन का साइन में ही चेंज होगा, लग जाएगा माइनस, और थीटा का मान है यहाँ पे 50 अंश, तो 50 अंश करिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में, तो यहाँ पे कर दीजिएगा आप ऋणात्मक। ठीक है, ये पहला देखिए यहाँ पर ही ऋण दिख रहा था, तो इसलिए ये ऋण ही आएगा। ठीक है, अब दूसरे को जो हम सॉल्व करेंगे तो दूसरा अनुपात क्या होता है, कॉस, तो कॉस 230 अंश करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, कॉस और कॉस ही लिखेंगे, 180 अंश और प्लस कितना, 50 अंश। ठीक है, फिर 230 आ जाएगा, और देखिए कॉस को किस में चेंज करेंगे, माइनस कॉस में, तो कॉस का चेंज होगा माइनस कॉस का, थीटा का मान 50 अंश है तो 50 अंश हो जाएगा, और ये क्या है, ऋणात्मक है, तो इसको भी कर दीजिए आप क्या, ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक में सिर्फ tan और cot ही आएंगे, तो tan ही cot को धनात्मक करना है। अब देखिए अगला आएगा tan क्या लिख सकते हैं हम, 230 अंश, tan 230 अंश को हम लिखेंगे tan 180 अंश प्लस 50 अंश, 180 अंश प्लस 50 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। देखिए यही है ना, 180 अंश प्लस थीटा बराबर tan थीटा, तो यहाँ 180 अंश प्लस 50 अंश, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 50 अंश, थीटा की जगह 50 कर देंगे, और ये किस में आया, प्लस में आया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राउंड को देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका कॉट थीटा, तो कॉट क्या हो जाएगा, 230 अंश, और कॉट 230 अंश को हम लिखेंगे 180 अंश प्लस 50 अंश, 180 अंश प्लस 50 अंश, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो कॉट क्या हो जाएगा, 50 अंश, क्योंकि थीटा का मान 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देख लीजिए। सेक होता है, सेक किस में आएगा, माइनस में, तो सेक 230 को हल कर रहे हो तो 230 को रखो, तो सेक 230 अंश को हम क्या लिखेंगे, सेक 230 अंश हो जाएगा आपका 180 अंश प्लस 50 अंश, और इसको जब तोड़ेंगे तो सेक का किस में रहेगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सेक 180 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, तो माइनस सेक, और लेकिन थीटा चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 अंश, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक हो जाएगा। फटाफट आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, तो ये किस में आया है, ऋणात्मक में आया। नेक्स्ट देख लीजिए कोसेक को, तो कोसेक क्या लिखेंगे, 230 डिग्री, तो 230 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को, तो लिखें यहाँ पे कोसेक 180 अंश प्लस 50 अंश, और 180 अंश प्लस 50 अंश क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कोसेक 180 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, तो कोसेक माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा की जगह पर कर देंगे हम 50 अंश। आपको बताना धनात्मक या ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ऋण में आया तो ऋणात्मक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सूत्र से ही कंफर्म हो जाता है कि कौन धनात्मक में निकलेगा, कौन ऋणात्मक में। देखिए इन दोनों प्लस में था, तो ये दोनों प्लस में आया, tan और cot प्लस में आया, बाकी सब
माइनस में है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे का चौथा, ये 90 + 60 में टूटेगा। अगर आप कर सकते हो तो करिए, नहीं चलिए मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते तो उनको भी मैं ध्यान में लेकर चलता हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो चलिए चौथा देख लीजिए, चौथे का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों चौथे का चौथा। ठीक है, चौथे को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा हल या सॉल्व। 150 अंश है। ठीक है, तो 150 अंश का हमें क्या बताना है, सभी अनुपातों का चिन्ह बताना है। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात कौन होते हैं, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठवां कोसेक। तो पहले हम साइन का निकालेंगे, तो साइन हम लिखेंगे 150 अंश। 150 किसके लगभग में, 90 के। तो साइन क्या लिखेंगे, 90 अंश प्लस थीटा का 60। 90 60 150। और आपको पता है कि साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां पर लिख दिया जाएगा कॉस थीटा। थीटा का मतलब यहां पे 60 अंश। ठीक है, तो ये आपको बताना है धनात्मक होगा ऋणात्मक। तो ये आपका हो जाएगा धनात्मक क्योंकि आया है प्लस में। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे किया जा रहा है, अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। दूसरा ले लीजिए कॉस। कॉस को हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे 150 रखेंगे। ठीक है, तो 150 जब रखेंगे तो इसको हम लिखेंगे कॉस 90 अंश प्लस 60 अंश। और आपको पता है कि 90 अंश कॉस 90 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन, और थीटा का मतलब है 60 अंश यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ऋणात्मक। ऋण में आए तो यहाँ पे कर दीजिए आप ऋणात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए कॉस हो गया, आप टैन निकाल लीजिए। तो टैन निकालेंगे, टैन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 150 अंश। और टैन 150 को हम क्या लिख सकते हैं, टैन 90 अंश प्लस 60 अंश। और टैन 90 अंश प्लस 60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, टैन 90 अंश प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉट थीटा का मतलब 60 अंश। अभी किस में आ गया, ऋणात्मक में आ गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या, ऋणात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए। ये तो आपका हो गया टैन तक। अब निकाल लेते हैं हम कॉट का। कॉट 150 अंश। कॉट को हम क्या लिखेंगे, कॉट 90 अंश प्लस 60 अंश। और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टैन थीटा। तो माइनस टैन थीटा का जगह पर 60 अंश। और ये क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक। तो इसको भी कर दीजिए आप ऋणात्मक, क्योंकि ऋण में है तो ऋणात्मक कर दीजिए। चलिए अब निकाल लेते हैं हम सेक का। तो सेक क्या लिखोगे, 150 अंश। तो सेक को हम लिखेंगे सेक 90 अंश प्लस 60 अंश। तो सेक 90 अंश प्लस 60 अंश को क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक थीटा। तो माइनस लगाएंगे, कोसेक थीटा की जगह पर 60 अंश। ये भी किस में आ गया, ऋणात्मक में। तो इसको भी कर दीजिए आप ऋणात्मक में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, कोसेक थीटा। तो हम निकालते हैं कोसेक 150 अंश। कोसेक 150 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 अंश प्लस 60 अंश। और कोसेक 90 अंश प्लस 60 अंश यानी थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक थीटा का मतलब 60 अंश। तो ये क्या आ रहा है दोस्तों, धनात्मक। तो इसको कर दीजिए अब धनात्मक। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा चौथे का चौथा क्वेश्चन। इसलिए मैंने फास्ट इसको बताया क्योंकि आप सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से कर रहे हो, आपको समझ में आ गया। सिर्फ आधारित है तो इन फार्मूलों पर, फार्मूला आपका तैयार है तो ये सब क्वेश्चन एकदम आसानी से आप कर सकते हो। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, अभी तक नहीं किए हैं लाइक तो, क्योंकि आपका 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगता लाइक का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुल आपसे 4 क्वेश्चन पूछ रखा है। चारों बहुत सिंपल हैं। अगर एक क्वेश्चन आप देख लोगे तो आसानी सभी क्वेश्चनों को कर लोगे। ठीक है, तो चलिए चौथे का हम पहला यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देते हैं। चौथे का पहला देखिए, यहाँ पे दिया है cos 75 अंश, यहाँ पे दिया है साइन 15 अंश। किसी एक मान को आपको चेंज करना है। अब चेंज किस रूप में किया जाएगा ये भी ध्यान दीजिए। जैसे आपको पता है कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो दोस्तों अगर हम साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में आएगा। अगर हम ऊपर वाले नीचे वाले चेंज करेंगे तो एक साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। अगर हम कॉस को चेंज करेंगे तो साइन हो जाएगा। अगर हम ऊपर कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में आएगा, साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है, तो चेंज किससे करना है आपके ऊपर डिपेंड करना, चाहे ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले को, यानी अंश या हर किसी एक को चेंज आप कर सकते हो। तो चलिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो अंश को ही लेकर सॉल्व करूंगा, हर को ना चेंज करके हम अंश को ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए cos 75 अंश है। अब cos 75 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, cos
90 अंश माइनस 15 अंश लिख सकते हैं। 90 में से 15 घटेगा फिर 75 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है साइन 15 अंश, तो आप लिख दीजिए साइन 15 अंश। अब आपको पता है कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे 15 था तो अब 15 लिख दीजिए थीटा की जगह पर। तो हम क्या कर देंगे, अब कॉस चेंज कर देंगे साइन में। देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। देखिए हमने कॉस 75 अंश को किसमें चेंज किया, कॉस 90 अंश माइनस 15 अंश में। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें इसको कैंसिल करना है, साइन से साइन कैंसिल करना है। अब कैंसिल क्यों करना है, क्योंकि 75 अंश का मान तो हमें पता नहीं, 15 अंश का भी मान पता नहीं। हमें मान पता होता है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 135, 150, 180 अंश का मान पता होता है, लेकिन इन सभी का मान नहीं पता होता है। तो इसलिए हमें क्या करेंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉस 90 अंश माइनस 15 अंश हम लिख सकते हैं कॉस 75 अंश को, ठीक है। 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आ ही जाएगा। अब क्या होगा, तो कॉस 90, देखिए कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा था 90 माइनस थीटा था, तो यहाँ पे थीटा लिखा गया। अब यहाँ पे 90 माइनस 15 है, तो यहाँ थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 15 अंश, और नीचे क्या है साइन 15 अंश। अब साइन 15 से साइन 15 अंश क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब पूरा कट के बचेगा कितना दोस्तों, 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको कर दीजिए क्या, हाँ आंसर। ये पहले का आंसर हो गया। चलिए अब दूसरे को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये तो पहला सॉल्व हुआ, दूसरा इसी रूप में सभी को सॉल्व करना है, इसी फार्मूले पर, ठीक है। तो समझ ही चुके हो, साइन का कॉस और कॉस का साइन होता है, कुछ नहीं करना 90 माइनस थीटा में। अब साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 अंश माइनस 41 है, तो कितना घटाएंगे तो आएगा 41, 49। अगर हम 90 में से 49 घटा दे तो 41 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है कॉस 49 अंश। और आपको पता है साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और यहाँ पे देखिए 49 को हम 49 ही लिखेंगे क्योंकि थीटा का मान 49 है, नीचे कॉस क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो ये दोनों कट के कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दूसरे का। समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है। अब देखिए तीसरे को हम सॉल्व करेंगे। जब तीसरे को सॉल्व करेंगे tan 37 अंश है, तो हम tan 37 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस 53 अंश, ठीक है ना। आप 90 में से 53 घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। और नीचे कितना है, cot 53 अंश, तो cot 53 अंश कर दीजिए। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, थीटा की जगह पर हो जाएगा 53 डिग्री, और ये हो जाएगा cot 53 अंश। देखिए ये जो मान होता है ये थीटा का मान होता है। अगर कहीं भी 180 अंश माइनस थीटा दे दी जाए, या तो 90 अंश 270 अंश या 360 दिया जाए, तो ये जो मान होता है यही थीटा होता है, ठीक है। अब ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, इसका भी मान 1 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका सेक 43 अंश। तो सेक को हम लिख सकते हैं सेक 90 अंश माइनस 43 को लिख सकते हैं 47 अंश, ठीक है। 90 में 47 घटाएंगे तो 43 आ जाएगा, बटे में करेंगे कोसेक 47 अंश, तो नीचे लिखिए कोसेक 47 अंश। अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे करिए कोसेक थीटा, थीटा की जगह पर 47 अंश है, तो 47 अंश कर दीजिए, नीचे कोसेक 47 अंश तो है ही, तो कोसेक क्या कर दीजिए 47 डिग्री। कोसेक 47 से कोसेक 47 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना 1। ये भी क्या हो जाएगा, दोनों तीनों सब क्या होगा, एक ही आंसर आ रहा है सभी का। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलिए इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन काफी सिंपल था इसलिए मैंने फास्ट बता दिया इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर देख ही लेते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कुल 2 क्वेश्चन पूछ रखा है, पहला और दूसरा ये है। तो पहला है आपका, चलिए पहले को हम यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं। इसमें आपको सिद्ध करना है साइन 90 माइनस ए इंटू कॉसेक 90 माइनस ए बराबर 1। तो चलिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको पता है कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। साइन जब 90 माइनस थीटा होता है तो साइन का किस में चेंज हो जाता है, कास में। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस है तो किस में चेंज होगा, कास में। लेकिन थीटा की जगह पर क्या दिया है, ए, तो हम क्या लिख देंगे इसको जब चेंज करेंगे तो साइन का कॉस में चेंज करेंगे, लेकिन हम ए की जगह पर क्या कर देंगे, थीटा। इंटू है, इंटू लगाइए। अब कोसेक 90 माइनस ए, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। तो कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो अब देखिए कोसेक को किस में चेंज कर देंगे, सेक में। ए था तो ए लिखते थे, लेकिन थीटा था थीटा लिखते थे, ए है तो क्या लिखेंगे ए। अब हमें लाना है 1। तो आपको पता है एक फार्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर 1 बटे
सेक थीटा। तो थीटा की जगह सिर्फ हमें क्या कर देना है, ए कर देना है। ठीक है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पर 1 सेक थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पर हमें क्या करना है, ए करना है, क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ भी क्या करना है, ए करना है। इनटू यहाँ पर क्या है, सेक ए है तो सेक ए कर दीजिए। अब देखिए सेक ए से सेक ए कट जाएगा, बचेगा कितना 1, तो 1 आपका आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर इसको सॉल्व किया है। ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिया तो राइट हैंड साइड आपका आ गया। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी लगेगा। चलिए इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये दोस्तों 6वें का 2, इसको भी सॉल्व जब करेंगे हम तो tan 90 अंश प्लस थीटा है। तो tan 90 अंश प्लस थीटा यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करना है, क्योंकि हमें लाना है राइट साइड में 1। ठीक है, तो tan 90 अंश प्लस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है। देखिए अगर tan 90 अंश प्लस थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, माइनस लग जाता है तो हम लिखेंगे tan का किसमें, कॉट में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट और थीटा की जगह पे थीटा ही है तो आप यहाँ पे लिखिएगा थीटा ही। ठीक है, तो थीटा रहने दीजिए। ठीक है, इनटू अब tan 180 अंश माइनस थीटा। तो tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर, इसको भी ध्यान दीजिए क्या होता है, tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। यहाँ पे क्या लग जाता है, माइनस, तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस tan थीटा। अब आपको पता है एक फार्मूला होता है, चलिए उस फार्मूले को भी ध्यान ले लीजिए। व्युत्क्रम का अनुपात होता है, त्रिकोणमिति की व्युत्क्रम का अनुपात। जिस तरीके से आपने इसमें कोसेक का व्युत्क्रम सेक किया है, इसी प्रकार इसमें भी व्युत्क्रम होता है। आपको पता है कॉट थीटा बराबर होता है 1 tan थीटा। ठीक है, तो जहाँ पे कॉट थीटा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 tan थीटा, लेकिन माइनस था तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या है, माइनस tan थीटा। तो माइनस से माइनस, tan से tan कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों वहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड करके राइट हैंड साइड आ गया। इसमें भी एक प्रूव्ड करना था, इसमें भी एक प्रूव्ड करना था, एक इसमें भी आ गया, एक इसमें भी आ गया। पहले आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों आप उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यह चैप्टर आपका हो गया समाप्त। अगले वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का 1 भी रुपये चार्ज नहीं लगता। और इस चैनल पर फ्री में आपका पूरा कोर्स कराया जा रहा है। आप घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हैं, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपका फुल कोर्स तैयार कराया जाएगा, तो इधर उधर कहीं जाइए मत, बैठ के घर पे ही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।